अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मटन बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो सबको प्लेटें चटवा देगा। इसके लिए मैंने एक ख़ास तरह का मसाला तैयार किया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। आपने इतनी मज़ेदार मटन कढ़ाई पहले कभी नहीं खाई होगी। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो मटन लिया है। सबसे पहले आपने 2 चम्मच ऑयल या घी डालना है। कुकर में डालिएगा क्योंकि ये गोश्त बिल्कुल भी ऐसे नहीं गलता, ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। आप इसको कुकर में ही डालिएगा। 2 चम्मच घी ले लें, ऑयल ले लें, तो उसमें आपने मटन का कलर चेंज करना है। उसके बाद आपने 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून सिर्फ आपने इसमें लहसुन डालना है। अभी अदरक नहीं डालना, सिर्फ लहसुन डाल के इसकी भुनाई करनी है। इसका कलर ज़बरदस्त सा लेकर आना है। इधर ही हम भुनाई करेंगे। 3 आपने सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ साथ बुनाई करते जाएं, साथ साथ मसाले डालते जाएं। 2 किलो मटन है तो मैंने इसमें 4 से 5 साबुत प्याज रखने हैं। आपने भी ये क्यों रखे हैं ये अभी आपको आगे जाके बताऊंगी। टमाटर को भी आप इस तरह साथ ही डालिएगा किसी कटोरी में डाल के। तो अब आपने इसमें 2 लीटर पानी शामिल कर देना है। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। 20 मिनट मैंने इसको वेट लगाया है, आप अपने हिसाब से वेट लगाइएगा। तो ये देखें कि कितने अच्छे से हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसका छिलका उतार देंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा, ना कोई आपको ब्लेंड करने पड़ेंगे। और इतने अच्छे से ये देखें 20 मिनट में कितने ज़बरदस्त हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी आप हाथ ही लगाओगे तो ये देखें कितने ज़बरदस्त मैश हो गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसको। चलिए इसको भी सेपरेट करते हैं। तो लीजिए, इसलिए कह रही थी साबुत आपने प्याज डालने हैं। अब जो हमने गरम मसाले डाले थे उनको भी निकाल देंगे, उनका काम ख़त्म। और ये देखिए, भी मैं आपको दिखा दूँ इतना गर्म है और देखिए कितने अच्छे से हमारा मटन गल चुका है। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 साबुत काली मिर्च डाल देनी है। तो लीजिए जी, ये प्याज इस तरह आपने करने थे। जो हमने प्याज साबुत निकालने हैं, देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, ना कोई ब्लेंड करने पड़े हैं, ना कोई आपको मेहनत करनी पड़ी है। बस आपने वैसे ही इस कढ़ाई में डाल देने हैं, भुनाई करने भी मज़ा आएगा। इस स्टेज पे आपने आके अदरक और साथ में सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन भी डाला है। इस स्टेज पे आके डालना है। पहले अदरक हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। मसालों को ध्यान से देखिएगा। और लीजिए जी, अब टमाटर आपने डालने हैं। जो हमने 4 टमाटर साथ में ही बॉईल कर लिए थे और इतने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे और इनका छिलका इतनी जल्दी उतर गया है और आपका टाइम भी बच जाएगा और मिनटों में आपका मटन बनेगा और मज़े का इतना बनेगा आप खुद हैरान रह जाओगे। अब हम बॉईल किया हुआ इसमें मटन डालेंगे। देखिएगा इतने ज़बरदस्त मटन बनेगा ना, आपने भी बहुत तरह का खाया होगा लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करेगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यह भी ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो लीजिए, अब साथ में बुनाई करते जाएं। अब मैंने 1 कप दही लिया, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। बस, और हमें मसाले नहीं चाहिए, इतने मसाले चाहिए। ना कोई कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे और इसका कलर इतना ज़बरदस्त आएगा आप दोबारा बनाने पर भी मजबूर हो जाओगे। तो लीजिए, साथ में बुनाई हो रही है और साथ में ये वाले मसाले भी डाल देते हैं। अब आंच को थोड़ा सा कम कर ले क्योंकि हम इसमें दही डालना है। वैसे तो ये जो ग्रेवी कभी भी नहीं फटेगी और ना ही आपकी ग्रेवी कम होगी। ऐसे ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। आपकी ग्रेवी कभी कम भी नहीं होगी। जैसे मर्ज़ी आप रोटी के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं। देखें तो लीजिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे तब तक जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अभी थोड़े से मसाले और हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब हम बुनाई करेंगे। 10 से 15 मिनट आपने बुनाई करनी है तो बहुत अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाएगा। देखिए, हमने ऑयल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और मसाले भी इतने कम डाले हैं कि सारे मसाले आपके घर में ही मौजूद होंगे। ना आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, ना कुछ लाना पड़ेगा। लेकिन कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप रेस्टोरेंट में जो कढ़ाई खाते हो उससे भी कई गुना बेहतर आप इसको घर में बनाएं। लीजिए, ये जो यखनी है ये तो आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी। आप स्टेज पे आके आपने यखनी डाल देनी। मैंने सारी यखनी डाल दी थी और आप जितनी ग्रेवी रखना चाहो उसी हिसाब से डालिएगा क्योंकि जब गोश्त ठंडा हो जाता है तो फिर ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने सारी ग्रेवी इसमें डाल दी थी। तो फिर मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था। अब आप इसको ऊपर से कवर कर दें। 5 से 7 मिनट इसको और पकाते हैं। यखनी पहले ही पकी हुई है, इसको तो बालने की ज़रूरत भी नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर से कवर कर दें। 1/2 टीस्पून
काली मिर्च का पाउडर डाल दें और एंड पे हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला। खुशबू के लिए ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, सारे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैल जाएगी कि सारे पूछेंगे बन क्या रहा है आज। चलें देखिए, ऊपर से कवर कर दिया ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी है। अब आप इसको सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च से गार्निश करें और इंजॉय करें रोटी के साथ, नान के साथ। बस मिर्च ऊपर से गार्निश कर दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया। तो चलें अब दोबारा से चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ऊपर से कवर करते हैं ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी। आप इसको बीफ में भी बना सकते हो, चिकन में भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो, लेकिन तरीका ये वाला इस्तेमाल करिएगा, ना आपकी मेहनत और ना आपके पैसे ज़ाया होंगे। कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है, खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।